नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट आया और आपको बता दें कि छात्रों का सम्मान समारोह चल रहा है। अभी हम हैं स्टडी आईक्यू में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका जो है सम्मान समारोह चल रहा है। फिर से उनका जो है पर्सनल इंटरव्यू ये सब चल रहा है। बताएं आपको हम कि बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो हैं वो सफल हुए हैं यहाँ पर, तो उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं। नाम क्या हुआ आपका? रिया रानी शाह। रिया रानी शाह। रिया जी, कौन सा रैंक आपका आया और क्या कहेंगी इस अचीवमेंट को लेकर? सर मेरी रैंक 16 आई है और अचीवमेंट को लेकर तो मैं यही कहूंगी कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे अपने पहले अटेम्प्ट में अपनी मनचाही सर्विस मिल गई और अब मैं अच्छे से सर्विस करना चाहूंगी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भागलपुर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट। स्टडी आईक्यू में आप आई हुई हैं, इनके सम्मान समारोह में क्या कहेंगी इस इंस्टीट्यूट को लेकर? सर मैंने तो मतलब सारी प्रिपरेशन खुद से ही की है, पर मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था तो इसीलिए मैंने मतलब आई एम हियर। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। नाम क्या हुआ आपका? वैष्णवी। किस सेवा के लिए चयन हुआ आपका? एसडीएम। क्या कहेंगी आप इस अचीवमेंट और इस सम्मान समारोह को लेकर, स्टडी आईक्यू को लेकर? डेफिनेटली एक अच्छा लगता है जब आपके सक्सेस को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और काफी अच्छा माहौल है। अच्छा लगा यहाँ पे आके। कौन सा रैंक था आपका? 18। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और भी लोग हैं। कौन सा सेवा आपको मिला? नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम मधु कुमारी है। मेरा रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? फर्स्ट। सम्मान समारोह हो रहा है, कैसा लग रहा है? स्टडी आईक्यू को लेकर क्या कहेंगी आप? सर काफी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम श्वेता भारती है। किस सेवा के लिए हुआ? सर मेरा चयन एमईओ के लिए हुआ है विद द रैंक 505। अच्छा, क्या कहेंगी? यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगी? कहाँ की आप रहने वाली हैं? सर मैं मुंगेर जिला की रहने वाली हूँ और सम्मान समारोह वाकई अच्छा लगता है जब आप कुछ अचीव करते हैं और आपको सम्मान मिलता है। और मैं स्टडी आईक्यू के इंटरव्यू प्रोग्राम से मैं जुड़ी हुई थी और छठ पूजा के सॉन्ग को लेकर के मैं एक चर्चा में थी। छठ मैया के गीत को मैंने गाया था और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच में। जी। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका किस सेवा के लिए चयन हुआ? नाम क्या हुआ आपका? वैभव रंजन मेरा नाम हुआ। मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में चयन हुआ है। और क्या कहेंगे? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? आगे भी देना है, स्टडी आईक्यू को लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सारे स्टेजेस क्लियर किया है एंड आई वुड लाइक टू से कि स्टडी आईक्यू जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है एक यूपीएससी के लिए, तो एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ये बीपीएससी में भी अब ये कर रहा है और साथ ही साथ फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर रहा है सो दैट आपको ये अकॉर्डिंगली ये आगे मतलब बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। किस पद के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा चयन आरडीओ पद के लिए हुआ है। आरडीओ के लिए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड था अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कहेंगे इस सम्मान समारोह को लेकर, स्टडी आईक्यू के इस इनिशिएटिव को लेकर? ओके, मैं गोपालगंज बिहार से रहने वाला हूँ और स्टडी आईक्यू द्वारा ये जो हम लोग को मंच दिया गया है इसके जरिए अपनी बात रखने का और बाकी अपने फेलो हैं दोस्त हैं उनसे मिलने का एक मौका मिल रहा था। इसके लिए मैं स्टडी आईक्यू को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे हम जो जो सिलेक्टेड हैं। आ, आ, नाम नाम क्या हुआ आपका? अद्भुत मिश्रा सर। अच्छा, अद्भुत मिश्रा। कौन से सेवा के लिए हुआ है आपका चयन? सर रेवेन्यू सर्विस सर। रेवेन्यू सर्विस। जी सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कहेंगे इस सम्मान समारोह स्टडी आईक्यू को लेकर? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है और रेवेन्यू सर्विस में अब जाना है और अच्छा है। सेवा अब बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर के रहने वाले हैं। 71वीं दिए हुए हैं मेंस ना नहीं 72 पे फॉर्म भी नहीं भरे थे। नहीं भरे थे। आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे का तो सेवा में अब जाना है। अब देखते हैं, कोशिश करें। पीएचडी भी चल रहा है। पीएचडी भी मैनेज करना है लॉ में, तो सर यही है।
चलिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे हम। यहाँ पर हैं जिनका सिलेक्शन होगा। एक मिनट भाई साहब, ये रैंक 4 हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या कहिएगा अपने इस उपलब्धि के लिए? चौथा रैंक आपने सोचा था कि मेरा चौथा रैंक आएगा? जी नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा था अपना, ईश्वर से प्रार्थना की थी कि सिलेक्शन हो जाए, और शायद मेहनत का फल भगवान ने इस रूप से दिया कि चौथी रैंक हासिल हुई। ये बिहार आपका पहला एग्जाम था? इससे पहले भी बिहार का पीसीएस आप दिए? बिहार पीसीएस का पहला एग्जाम था। मैंने सिविल सर्विसेज के काफी सारे अटेम्प्ट दिए। बिहार जब आ रहे थे जब एग्जाम देने, तो आपको ये आशा था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? बिहार में इतना टफ कंपटीशन होता है। सर आशा तो मतलब आदमी, मैं मानता हूँ कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद लेके हम मेहनत करते हैं, बाकी आगे क्या होता है थोड़ा तो लक का भी फैक्टर रहता ही है, बट हम मेहनत करने तो शायद नहीं पीछे हटेंगे। बिहार में काम करेंगे ना, ऐसा नहीं कि हरियाणा हो जाएगा तो वहाँ फिर वापस चलेंगे? सर बिहार में काम करूंगा बिल्कुल। चलिए आपको ऑल द बेस्ट और आपका करियर अच्छा हो, हम आशा करेंगे। इसके साथ साथ और भी कैंडिडेट हैं। नाम क्या हुआ बाबू आपका? धीरज कुमार सर। धीरज कुमार, किस सेवा के लिए चयन हुआ है? सर आरडीओ पद के लिए। आरडीओ के लिए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर मैं पहला ही अटेम्प्ट था ये। पहला ही अटेम्प्ट था? जी सर। कहाँ से पढ़ाई उड़ाई किए हैं आप? सर मेरे पढ़ाई में तो ऑफलाइन कोचिंग का योगदान रहा है। इसमें एक वरुण सर और अमित सिलानी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो यहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और मेनली जो मेरी पढ़ाई थी, शुरू की पढ़ाई जो था, मैं पहले जॉब कर रहा था जिस समय, तो शुरू में जब मैं लगभग मई 2024 में मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे आया था। उसके बाद में मैं ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे चीज़ें होती रही और आज यहाँ। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। और भी लोग हैं, सक्षम है डीएसपी के लिए इनका चयन हुआ है। इनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। क्या कहेंगे? सक्षम सम्मान समारोह हो रहा है। अच्छा लग रहा है सर, खुशी से ज़्यादा सुकून है कि फाइनली अब वो चीज़ें देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ जो कभी मैनिफेस्ट किया था। अच्छा लग रहा है। दिन आपसे भेंट हुआ था, 5-6 दिन में आपको क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन ज़्यादा कुछ नहीं सर, बस शायद बोलने के मौके और मिल गए हैं, जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस वजह से थोड़ा एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया है, और वो सब चीज़ जो मेरे दिमाग में चलता था, आज बोलने के लिए वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है और अपने प्रिंसिपल्स और विजन्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल चुका है। स्टडी आईक्यू का क्या कहेंगे? कितना योगदान है, आप कितना सहयोग मिला यहाँ से? सर यहाँ जो टीचर्स हैं, वरुण सर और अमित सिलानी सर, इन लोगों से सर मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन में अपने प्रीवियस कोचिंग्स में उनसे मैंने गाइडेंस ली थी, और उनका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था मेरे, क्योंकि उन लोगों ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया था अपने पढ़ाने के तरीके से और नोट से। उन लोगों को जब मैंने देखा कि वो इस प्लेटफॉर्म पर अभी हैं, तो मैं एक्साइटेड था इन लोगों से मिलने के लिए। उनका काफ़ी बड़ा योगदान है सर। चलिए ऑल द बेस्ट सक्षम आपको। थैंक यू सो मच सर। और भी लोग हैं, आपका किस सेवा के लिए चयन हुआ है? रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। नाम क्या हुआ? अर्चना कुमारी। कहाँ की रहने वाली? मुजफ्फरपुर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? जी सर। सोची थी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतना टफ होता है एग्जाम, बिहार में तो और ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। क्या कहेंगे? स्टडी आईक्यू के सम्मान समारोह में आप आई हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगी आपके सफलता में जो लोग आपका साथ दिए? सर सबसे पहले स्टडी आईक्यू का जो मेरा चयन हुआ है, इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाई जब की थी तो एनसीईआरटी बैच से ही हम स्टडी आईक्यू से जुड़े हुए थे। जब हम मास्टर कर लिए थे, एमएससी जब हम कर रहे थे, तो उस टाइम हमें लगा कि सिविल सर्विस करना चाहिए, तो कैसे करें। तो उस टाइम हमें पता चला कि स्टडी आईक्यू का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शुरू से अच्छे से गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और अच्छे से तैयारी कराया जाता है ऑनलाइन के लिए। तो हम ऑनलाइन एनसीईआरटी बैच परचेज किए, फिर उसी से फिर जो हमारा एनसीईआरटी का जो क्रक्स मिला वो सारा अच्छे से कवर किए, फिर पीवाईक्यू सारे लगाए अच्छे से, और टेस्ट सीरीज फिर ज्वाइन किए। जब मेरा पीटी हमें लगा जो अच्छा नंबर मुझे आ रहे हैं, तो मैंने मेंस प्रोग्राम भी लिया और उसमें भी मेंटरशिप ऑनलाइन से जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लिखते थे और वो ऑनलाइन ऐसे पीडीएफ बनाकर और मेंटर से चेक कराते थे। इससे हमें ये मिलता था जब मैं और कितना इन्हांस करना होगा, हमें कैसा और आंसर लिखना होगा। क्या टारगेट है? आगे हम एसडीएम बनना चाहेंगे, अभी मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में हुआ है। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। और सर सबसे पहले आपसे हम बहुत जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, हमेशा आपका हम देखते थे, जो भी न्यूज़ आता था सबसे पहले देते हैं। आपसे 2-3 साल से हम जब से तैयारी शुरू की है, आपका न्यूज़ बहुत ही ऑथेंटिक रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो भी सोर्स देते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू आपको भी। और भी लोग हैं यहाँ पर। मैडम, किस सेवा के लिए आपका चयन हुआ? एसडीएम के पद पर। एसडीएम के लिए रैंक जी, कितना? रैंक 9। 9 रैंक था आपका। कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की? जी। तो कौन सा अटेम्प्ट था ये बीपीएससी का आपका? बीपीएससी में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। बिहार आ रही थी, क्या दिमाग में चल रहा था? बिहार को लेकर तो तरह तरह की भ्रांतियाँ बाहर में हैं, बिहार को लेकर क्या कहेंगी?
मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो मेरे दिमाग में ये 1% भी डाउट नहीं था कि बिहार आना है तो आईएएस बन के भी तो आ सकते थे। तो स्टेट से ऐसा कोई जो एक भावना बनी हुई है, धारणा बनी हुई है कि बिहार ऐसा है वैसा है। इनफैक्ट सर एग्जाम देने जब मैं आई पिछले 3 साल में काफ़ी चक्कर लगाए, तो वो सब भी मेरे जो एक जनरल थॉट्स होते हैं वो सब भी ब्रेक हो गए कि लोग बहुत जॉब करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से आप? हाँ जी सर। चलिए आपको ऑल द बेस्ट आगे के करियर के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका कौन से सेवा के लिए चयन हुआ है? आरडीओ। आरडीओ के लिए नाम क्या हुआ आपका? निहाल पांडे। निहाल पांडे नाम। कहाँ के रहने वाले? छपरा। छपरा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेंस और इंटरव्यू का मेंस इंटरव्यू फर्स्ट पीटी। क्या कहेंगे, सम्मान समारोह हो रहा है आपका यहाँ पर स्टडी आईक्यू में? यहाँ पे और सारे सीनियर पोस्ट वाले जो लोग हैं उनसे भी मिलना जुलना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है। सेम बैच के लोग और जो इतने बड़े रैंक पे गए हैं तो इनसे पहली बार मिलना जुलना हो रहा है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग के दौरान भी होगा, एक आइस ब्रेकिंग सेशन जैसा ही है, तो आगे भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके लिए स्टडी आईक्यू फैमिली को धन्यवाद। चलिए आपको ऑल द बेस्ट करियर के लिए। आपका नाम क्या हुआ, किस सेवा के लिए हुआ? प्रियांशु कुमार नाम हुआ और आरडीओ के पद पे चयन। आरडीओ की कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेगूसराय जिला से रहने वाला हूँ। कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी का। सम्मान समारोह हो रहा है आपका यहाँ पर स्टडी आईक्यू को लेकर, क्या कहेंगे? ये जो पिछले 67 दिनों में आप लोग का लाइफ बदला है उसको लेकर भी जरा बताएं। जी सर। सर प्रीलिम्स और मेंस तो सर निकल गया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो स्टडी आईक्यू ने मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। इनकी मेंटरिंग बहुत ज़्यादा काम आई सर। और सबसे खुशी की बात है सर, हम लोगों का 4 लोगों का ग्रुप था और चारों का चयन हो गया इसी बार। और ये एक मेरी फ्रेंड 9th रैंक लाई है, एसडीएम बनी है। और एक और मेरी फ्रेंड है वसुंधरा गुप्ता, वो अभी यहाँ पे नहीं है, उसको स्टेट टैक्स के लिए मिला है। एक और हमारे मित्र हैं प्रिंस जी, वो भी यहाँ पे अभी नहीं है और उनको सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए मिला है। 4 लोगों का ग्रुप था, 4 लोग हम साथ में हम लोग सब कनेक्ट किए थे टेस्ट सीरीज के बैच से और चारों लोगों का सिलेक्शन हुआ। मतलब 100% सक्सेस रेट रहा, तो अच्छा ही रहा सर। आपका 9वां रैंक आया, आपने सोचा था कि टॉप 10 में हम आएंगे बिहार में? सर मेरे को सिंगल डिजिट रैंक लाना था, मतलब ये तो पता था टॉप 100 में तो आ ही रही हूँ और मैनिफेस्ट कर रही थी कि टॉप 10 में आ जाऊँ, एंड हो गया सर। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। आप लोगों के ग्रुप में, हमारे चारों ग्रुप में हम सबको पता था कि ये सिंगल डिजिट में आएगी और हम बाकी तीनों जो थे उनकी कॉपी को चेक करना और सही तरीके से गाइड करना, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को भी अपने साथ साथ खींच ली आगे। चलिए तो यही होता है ग्रुप स्टडी में पढ़ने का फ़ायदा। लेकिन आपका ग्रुप कितना अच्छा करने वाला है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कितनी योग्यता है। तो बता दें स्टडी आईक्यू का ये सम्मान समारोह चल रहा था जहाँ पर हमने कैंडिडेट से बात किया और आपकी क्या राय है। आशा करेंगे कि जो भी कैंडिडेट हैं ये आपको इंस्पिरेशन देंगे और आगे आप भी सफल हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।